यूं तो राजस्थान में अजमेर जिले के पुष्कर वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय मेले में ऊंट और घोड़े आकर्षण का केंद्र रहते हैं, लेकिन इस बार मुख्य आकर्षण का केंद्र यहां राजस्थान की संस्कृति धरोहर भी रही। ऐसे में 15 नवंबर का दिन पुष्कर मेले का आखिरी दिन रहा। मेले के आखिरी दिन क्या कुछ खास रहा, वो आज हम आपको इस स्टोरी में बताएंगे। राजस्थान में अजमेर जिले के पुष्कर धाम में चल रहे मेले का 15 नवंबर को समापन हो गया। आपको बता दें कि पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय पशु मेला, जिसमें एक से बढ़कर एक पशु आए थे, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। पुष्कर पशु मेले में सबसे छोटी गाय, करोड़ों की कीमत का भैंसा, कई उन्नत नस्ल के घोड़े भी आए, जिसमें कर्मदेव और ब्रह्मदेव घोड़े आकर्षण का केंद्र रहे, जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा घोड़ा है, जिसकी कीमत 11 करोड़ रुपए तक लगाई जा चुकी है, लेकिन उसके मालिक बेचने को तैयार नहीं है। कीमत मैम 11 CR ऑफर हुआ था इसका जब ये 2 टीथ में था, पर हमारा अभी सेल का कोई विचार नहीं है। आप देखो, मैं 30 एनिमल्स यहाँ पे लाया हूँ, पर इसका बच्चा बच्ची कोई भी नहीं है। रीज़न बीइंग 3 साल पे तो हम घोड़े को 3.5 साल पे ब्रीड करना स्टार्ट करते हैं जब 4 टीथ होता है एनिमल। तो अब इसके आगे ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे, जब 20-22 बच्चे हमारे पास होंगे, देन वी कैन थिंक अबाउट सेलिंग इट। कर्मदेव इस समय ज़्यादा लाइमलाइट में है, कहीं ना कहीं ब्रह्मदेव थोड़ा छुप गया, तो इसके बारे में नहीं, ब्रह्मदेव कभी भी नहीं। अक्सर क्या होता है, यहाँ पे आप भी आए, कोई मोस्टली जितने लोग भी आए, तो हमेशा एक वर्डिंग होती है कर्मदेव ब्रह्मदेव कहाँ हैं, तो वो नाम दोनों सेपरेट कभी भी नहीं होते। इनके रूम्स भी मेरे स्टेबल में साथ साथ हैं, यहाँ पे भी ये साथ साथ हैं। उसकी अपनी खूबियाँ हैं, इसका अपनी खूबी है। ये हाइट की वजह से ज़्यादा उसमें है, चर्चा में है। वो अगर 2 इंच कम भी है, लेकिन 70 इंचेस का भी घोड़ा, और वो भी ब्लैक कलर में पंचकल्याण, जो इसको बहुत लकी माना जाता है। चारों सॉक्स वाइट और माथे में ब्लेज। इसका दादा जो है वो भी पंचकल्याण है। तो ये अपने आप में इसकी अलग इम्पॉर्टेंस है, अलग ब्यूटी है, उसकी अलग है। तो ये अच्छा, वैसे भी अगर हम देखें, जैसे 9 स्टैलियंस हैं, तो थोड़ा बहुत ओवरशैडो हर एनिमल एक दूसरे को कर देता है। हर एक एनिमल की पॉपुलैरिटी एक जैसी नहीं हो सकती, बट स्टिल ये दोनों ही फेमस हैं। सबसे पहले हमने पुष्कर मेले में आते ही देखा तो यहाँ पर जो चंडीगढ़ स्टड फार्म है, जहाँ पर हॉर्स तरह तरह के आपको देखने को मिलेंगे, हम आपको वहाँ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि पुष्कर मेले में इस फार्म में क्या क्या हमें अलग देखने को मिलने वाला है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि तरह तरह के यहाँ पे हमें ये जो घोड़े हैं उनकी नस्लें देखने को मिल रही है, तो क्या इसमें स्पेशल, और आप लोग कहाँ से आए हैं? हम चंडीगढ़ से आए हैं जी, और मारवाड़ी ब्रीड है हमारी। बच्चियाँ हैं जी, कोई 15 महीने की, कोई 20 महीने की। ये सेल परचेज के लिए लेके हैं। हाँ जी। काले रंग का नज़र आ रहा है, इसकी क्या उम्र होगी? ये 25 महीने की है। हाँ जी, अच्छी लाइन की है जी। ये इसका बाप अच्छा दलजीत घोड़ा है, अच्छे बच्चे उसके परचेज हुए हैं, अच्छे बच्चे हैं। कुछ और ऐसी खासियत होगी जो इसके अंदर? हाँ जी, अच्छी है जी, ब्रीड के लिए अच्छी है, बच्चे अच्छे देती है। हाँ जी। ये क्या कीमत पे इस समय? इसकी 15 लाख रुपए की। हाँ जी। जैसे चंडीगढ़ मोहाली के पास हमारा फार्म है, चंडीगढ़ स्टड फार्म। नंबर मेरा है 98145873। तो जैसा आपने देखा, अभी हम चंडीगढ़ स्टड फार्म में मौजूद थे, जो कि पुष्कर मेले में है, और यहाँ पर ये अपने कुछ जो यहाँ पे हॉर्स हैं उनकी कुछ नस्ल लेकर यहाँ पर आए हैं, जिसमें अगर मैं आपके सामने जो एक यहाँ पर है, ये 25 महीने की बताई जा रही है, उसका नाम कजरी है। और इसके अलावा भी यहाँ पर और भी नस्लें आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर
कई ऐसे घोड़े के शौकीन हैं जो हॉर्स राइडिंग करना पसंद करते हैं और हॉर्स से बहुत प्यार प्रेम करते हैं। तो अगर वो इनको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो इस मेले के बाद भी आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सारी की मारवाड़ी ब्रीड है और बहुत अच्छे इनकी जो नस्ल है वो बताई जाती है। और जैसे आप देख सकते हैं कि इनकी जिस तरीके से बनावट है और जो मतलब हर एंगल से ये बहुत ही अच्छी ब्रीड के दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपको इसमें कोई भी सेल से रिलेटेड कोई और क्वेरी करनी हो तो आप इस नंबर पर संपर्क करके कर सकते हैं। पुष्कर मेले में विदेशी मेहमानों ने खूब ऊंट की सवारी की। पुष्कर मेला है ही ऐसा जहां देसी विदेशी खूब जमकर इस मेले में राजस्थानी संस्कृति और व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। इसके अलावा राजस्थान के पुष्कर में तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम और तरह तरह की चीजें देखने को मिली। देश के साथ साथ इस मेले में विदेशियों की भी भीड़ देखी गई। ऐसे में कई लोग मेले के आखिरी दिन भी मेले का लुत्फ उठाने यहाँ पहुंचे। पुष्कर मेला जो कि पशुधन की साथ साथ अपने सांस्कृतिक विरासत, धरोहर, इन सब चीज़ों के लिए भी जाना जाता है। और अब जैसा कि हमने बताया आपको कि पुष्कर मेले में अब सिर्फ और सिर्फ पशुधन ही नहीं बल्कि यहाँ पर हमें कुछ राजस्थान की जो धरोहर है, जो विरासत है, उसकी झलक भी देखने को मिलती है। और इसी कड़ी में हम अगर आगे आपको लेकर चले तो आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही सुंदर सैंड आर्ट की गई है, जो कि रेत से बनाई हुई जो कलाकृति होती है वो है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई है। आगे मैं आपको ले चलूँ तो एक आप यहाँ पर महल देख रहे होंगे और यहाँ पे पुष्कर फेयर 2024 जो कि लिखा हुआ है। और ये आपको हवा महल है जो कि जयपुर में स्थित है। और यहाँ मेरे पीछे आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ही सुंदर आकृति बनाई गई है। ये रेत से बनाई हुई कलाकृति है और सैंड आर्ट जिसको कहते हैं। और यहाँ पर इसी तरीके से पूरे राजस्थान की जो धरोहर होती है उसको दिखाने की पूरी कोशिश की गई है इस आर्ट में। ये जयपुर का जाना माना किला जो हवा महल है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है सैंड आर्ट के ज़रिए। और इसमें बहुत ही डिटेलिंग काम किया गया है। और नीचे अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें ऊँटों की आकृतियाँ भी बनी हुई हैं। और चलिए मैं और आगे अगर आपको लेकर चलती हूँ कि वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं जो बनाई गई हैं। यहाँ आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यहाँ का मरुस्थल जो रेगिस्तान जो सबसे फेमस है राजस्थान का, उसकी आकृति बनाई गई है। और ऊँट जिसको रेगिस्तान का जहाज़ कहा जाता है वो भी यहाँ पर दर्शाया गया। बहुत ही सुंदर आकृति ये आपके सामने जो आपको दिखाई जा रही है। और आगे और हम ले चलते हैं। यहाँ पर अगर हम ये कहें तो यहाँ पर कोशिश पूरी ये की गई है कि पुष्कर मेले के अंदर राजस्थान की हर एक विरासत और हर एक उस चीज़ को दर्शाने की कोशिश की गई है जिसके लिए पुष्कर मेला जाना जाता है। यहाँ पर आपको एक जो घोड़े है उसकी आकृति दिखाई गई है। और अगर हम आगे ऊपर चले तो देखिए यहाँ पे कितनी ही सुंदर आकृति बनाई गई है जो कि महादेव की आकृति है। हमारे पूजनीय महादेव महाशिव जिनकी आकृति इतनी सुंदर सैंड से बनाई गई है, रेत से बनाया गया है ये बहुत ही सुंदर आकृति। और अभी यहाँ पर कई ऐसी आकृतियाँ हैं जिनको आकार देने के लिए जगह जगह पर टीले जो रेत के टीले हैं उनको भी बनाया गया है। अभी वो अनकम्प्लीट है लेकिन जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि एक हाथ नज़र आ रहा है और उसको जंजीरों से जकड़ा हुआ है। अभी ये आकृति पूरी नहीं बनी है। और भी ऐसे बहुत सारे यहाँ पर टीले नज़र आ रहे हैं जिनको आकृति देने के लिए यहाँ पर दिखाया गया है। चलिए और आगे आपको ले चलते हैं। इस जो रेत की आकृति है इसमें भी आपको राजस्थान की उस संस्कृति की झलक देखने को मिल जाएगी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनका एक लोक जो यंत्र होता है जिसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं वो बजाते हुए दर्शाया गया है। वही दूसरी तरफ जो राजस्थानी एक महिला है वो जिस तरीके से चक्की चला रही हैं उसको दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ हम दिखाएं तो राजस्थान का जो ग्रामीण इलाका क्षेत्र होता है उसको इस सैंड आर्ट में दर्शाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले की भव्यता को देखते हुए प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने अपनी रेत कला का प्रदर्शन करते हुए मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और देशी व विदेशी पर्यटकों के स्वागत के लिए अद्भुत बालू मिट्टी का विशाल कलाकृति बनाई है। इसमें उन्होंने करीब 125 ट्रॉली मिट्टी उपयोग में ली है। सैंड आर्टिस्ट रावत ने बताया कि पुष्कर मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है
तो जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर मौजूद जितने भी आपने सैंड आर्टिस्ट देखे वो सुप्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट अजय रावत ने बनाए हैं। और जैसा कि ये भी बताया हमने आपको कि इन जो रेतीले आप यहाँ पे जितनी भी सैंड आर्ट देख रहे हैं इसके अंदर जितनी भी रेत का यूज़ हुआ है 125 ट्रॉली रेत का यूज़ कर इन सभी आकृतियों को बनाया गया है। बहुत ही प्रसिद्ध हैं अजय रावत जो कि अपने सैंड आर्ट के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पर मेला ही नहीं बल्कि कई ऐसे कार्यक्रमों में उन्होंने अपने इस सैंड जो आर्ट है उसका प्रदर्शन करते हुए लोगों का दिल जीता है। ये मेला ऊँटों की सफारी के लिए भी बेहद मशहूर है। यहाँ ऊँटों की दौड़ समेत खरीद बिक्री भी की जाती है। साथ ही शिल्पकला और हाथों से बनाए गए सामानों को खरीदने का भी मौका मिलता है। इसके अलावा यहाँ फोटोग्राफी, पगड़ी बांधना, मज़ेदार कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इस समय आप जो ये अद्भुत नज़ारा देख रहे हैं ये पुष्कर मेले में सनसाइट पॉइंट है, वहाँ का नज़ारा है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से कुछ ही देर में सनसाइट होने वाला है और इसी का लुत्फ़ उठाने के लिए यहाँ पर कई सारे जो पर्यटक हैं यहाँ पर आते हैं दूर दूर से। और यहाँ पर जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि थार राइड, ATV राइड, उसके अलावा ऊँट की राइड, ये सारी ही यहाँ पर आपको जो रेगिस्तान में जो फैसिलिटीज़ मिलती है, जो राइड मिलती है, वो सारी की सारी यहाँ पर आप देख सकेंगे। और इसी को लेकर ये पूरा का पूरा पॉइंट जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध है वो यहाँ का सनसेट पॉइंट है जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और इसको देखने के लिए दर्शक दूर दूर से आते हैं। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो 12 महीने इसी तरीके से आपको मिलेगा और यहाँ पर यही रौनक बनी रहती है। खासकर शाम के समय जब सूरज ढलने वाला होता है तो ये पॉइंट एक अलग ही एक छटा बिखेरता हुआ नज़र आता है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है जब सूर्यास्त होता है और लोग दूर दूर से सिर्फ एक यही नज़ारा देखने के लिए पुष्कर में रुके भी रहते हैं आने के बाद। और देख सकते हैं आप ग्राउंड में सामने किस तरीके से यहाँ पर आप थार राइड है उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। आपको थार रेगिस्तान जाने की ज़रूरत नहीं है। पुष्कर में भी ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको पूरा सेम वही फ़ील आएगा जो आपको थार रेगिस्तान में फ़ील आती है, सेम वही। तो उसके लिए आपको थार फ़िलहाल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप राजस्थान अजमेर के पास पुष्कर में भी आके इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। पुष्कर राजस्थान में घूमने के लिए एक बेहद ही अच्छी जगह है, इसलिए यहाँ घूमने में आपको मज़ा आएगा। मेला तो ख़त्म हो चुका है लेकिन अगले साल आकर आप इस मेले का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ भी सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही अन्य स्टोरी देखने के लिए जुड़े रहिए द स्टूडेंट न्यूज़ के साथ।